लखनऊ में फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग। यूपी और उत्तराखंड के सीएम ने देखी फिल्म में अभिनेत्री कंगना रानौत भी रही मौजूद। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज। तैयारियों को परखने के लिए 2 दिन वाराणसी में रहेंगे पीएम। देव दीपावली पर पहुंचेंगे पीएम। सीएम योगी का दिल्ली दौरा कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। रन फॉर यूनिटी में दौड़ा लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी समेत 15 मंत्री विधायक शामिल और सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर कार्यक्रम। कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे की हत्या का खुलासा। ट्यूशन टीचर के घर मिली कुशाग्र की लाश। गला दबाकर छात्र की गई हत्या। और दीपावली और छठ पर्व के लिए रेलवे ने कसी कमर। त्योहार के मौके पर पटरी पर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेनें। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ सिद्धार्थनगर से। अहम खबर, गैस सिलेंडर फटने से आग लगी है। ब्लास्ट और आग की चपेट में आने से 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत। अलीगढ़वा बाजार के गैस सिलेंडर फटने से यह हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। आग ने कई दुकानों को अपनी जद में लिया। एक बच्चा समेत एक शख्स की इस हादसे में मौत हुई है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कपेला वस्तु थाना क्षेत्र के अलीगढ़वा बाजार में यह ब्लास्ट हुआ है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। ब्लास्ट और आग की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। तो कपेला वस्तु थाना क्षेत्र का यह मामला, गैस सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हालांकि प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी। सिद्धार्थनगर से यह खबर सामने आ रही है, गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। तो 2 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हुई है। इस हादसे में मौत और करीब 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। इसी खबर पर संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जो जख्मी हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के अलीगढ़वा बाजार में दोपहर करीब 2 बजे के करीब गैस सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई और दुकान में आग लगी। उसके अगल बगल पटाखों की दुकान थी, वो भी इसकी जद में आ गए और वहां 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो 3 लोग घायल थे उनका उपचार चल रहा है और डॉक्टर द्वारा उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुरुषोत्तम, करीब कई दुकानों के जद में आने की जो बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कोई अगर सामान की बात करें, कोई आकलन किया गया लगभग कितने का नुकसान किया गया है? जी, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और जो आग लगने से जो घटना हुई है उसमें कितने धन की नुकसान हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। खुद जिलाधिकारी जो सिद्धार्थनगर के हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस कप्तान, ये एसएसबी, मतलब ये बॉर्डर क्षेत्र का मामला है। एसएसबी भी बिल्कुल मुस्तैद है और आकलन किया जा रहा है। अभी आकलन साफ तौर से कितना नुकसान हुआ उसका फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अगर देखा जाए हालात जो नजर आ रहे हैं, कितनी दुकानें जद में आई? जी, करीब आधा दर्जन दुकानें जो है आग लगने से उनको क्षति पहुंची है और स्थिति मौके पर सामान्य है। आग पर काबू पा लिया गया है। शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एसएसबी की भी मौजूदगी, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है घटनास्थल पर और करीब 6 दुकानें हैं जो इस आग की जद में आई हैं। आकलन फिलहाल किया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौत और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, इसी बीच फर्रुखाबाद से हम खबर सामने आ रही है। सपा नेता के आवास पर जीएसटी की टीम की छापेमारी। कई गाड़ियों के साथ जीएसटी टीम मौके पर पहुंची और आवास पर यह छापेमारी की गई है। आतिशबाजी विक्रेता हैं सपा नेता सरदार तोशित प्रीत नाम बताया जा रहा है। प्रतिष्ठान के बाहर से 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के लाल गेट का ये मामला
बताया जा रहा है। तो सपा नेता के आवास पर जीएसटी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। कई गाड़ियों के साथ ये टीम पहुंची आवास पर। आतिशबाजी विक्रेता हैं सपा नेता, जिनके यहां ये छापेमारी की गई है। तो जीएसटी चोरी की सूचना पर ये छापेमारी। सतीश गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? छापेमारी के दौरान कुछ निकलकर सामने आ पाया? आवाज मिल पा रही है आपको? जी, उसके पहुंच गए हैं जी। और ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी इटावा के मौके पर मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर एसआईबी इटावा के मौजूद हैं और यहाँ के सजल दल प्रभारी राम नरेश सिंह और टीटीओ आदि सब मौजूद हैं वहाँ पे मौके पे। अभी बिल्कुल सटीक सूचना शेयर हो रही है कि कितने की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन लाखों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़े जाने की संभावना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लाखों की जीएसटी पकड़े जाने की संभावना जताई जा रही है और जीएसटी चोरी करने की सूचना पर ये जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। फिलहाल कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कितने की जीएसटी चोरी की गई। तो लाखों की जीएसटी चोरी फिलहाल बताई जाए। अमेठी से खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है रामचरितमानस को लेकर। राष्ट्रपति, सीएम और एसडीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। अभद्र टिप्पणी है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टिप्पणी करने के बाद आपको बता दें, टिप्पणी करने वाले अभियुक्त के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से यह अभद्र टिप्पणी की गई है रामचरितमानस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर और एसडीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। हालांकि इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की तफ्तीश जांच शुरू कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणविजय जुड़े हुए हैं संवाददाता अमेठी से। रणविजय, क्या अपडेट है? ये शख्स के बारे में कुछ निकलकर सामने आ पाया प्रशासनिक स्तर पर कि ये कौन है और किस मंशा के साथ इसने ये टिप्पणी की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये टिप्पणी वाला मामला वायरल हुआ है, इसको लेकर संग्रामपुर थाने में जो है तहरीर देने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद जो है पुलिस पूरी तरह जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग न मिल पाने की वजह से पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है, मगर कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रही है। जी, कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है फिलहाल इस मामले को लेकर। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। अमेठी से अहम खबर, सोशल मीडिया पर ये टिप्पणी वायरल हो रही है और इसको लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। रामचरितमानस, सीएम और राष्ट्रपति को लेकर यह अभद्र टिप्पणी की गई है और इस शख्स के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, कस्बा चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बाइक चालक युवक ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लहराकर बाइक चलाने पर युवक की पिटाई की गई है और चौकी इंचार्ज ने युवक की बाइक रोककर गाली गलौज किया। युवक को थाने ले जाकर उसकी पिटाई की गई और पिटाई से युवक को कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। तमंचा लगाकर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। कस्बा कायमगंज की चौकी का ये मामला सामने आ रहा है। तो इस युवक के गंभीर आरोप। फर्रुखाबाद से हम खबर आपको बता रहे हैं, बाइक लहराकर चलाने को लेकर इस युवक की पिटाई की गई। चौकी इंचार्ज ने ये पिटाई की, गाली गलौज भी किया। साइकिल लहरा के चला रहा था। फिर क्या हुआ? दरोगा ने पकड़ लिया और उससे गाली गलौज की, तो इसने भी कुछ कह दिया। तो उसके बाद में उसको ले गए थाने में
और कमरे के अपने रूम में जाके इसकी मार लगाई। मार लगाने के बाद में और जमा वो चालान काट दिया। हम लोग गए कि हमारे लड़के को छोड़ दो, गलती हो गई। इन्होंने भी माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कहा कि ये हमसे मुजोरी करता और इसको 6 महीने के लिए कटे केस में अंदर करो। बढ़ते आगे, इस बीच मेरठ से खबर सामने आ रही है। मेरठ से आपको खबर बता दें, नाबालिग का विकलांग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है। गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने 151 में आरोपी का चालान किया। घटना के 2 दिन बाद किशोरी का मेडिकल कराया गया। थाना प्रभारी और दारोगा की लापरवाही सामने आ रही है, तो एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे पीड़ित परिजन। थाना परतापुर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है? इस मामले को लेकर भी प्रशासनिक हिलाहवाली देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बोडबराल का रहने वाला एक परिवार आज एसएसपी ऑफिस पहुंचा और उन्होंने नाबालिग दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के बारे में एसएसपी से शिकायत की। साफ तौर पर पीड़ितों का कहना था गांव के ही एक विपिन नाम के युवक ने जबरन दुष्कर्म किया और पुलिस ने मात्र 151 की चालानी कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं 2 दिन बाद पीड़िता का जो है वो डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि थाने के प्रभारी नरेंद्र मलिक और दरोगा विपिन कुमार की लापरवाही साफ नजर आई है। कार्रवाई की मांग की है पुलिस पर और एसएसपी से गुहार लगाई है। पूरे मामले में एसएसपी ने थाना पुलिस को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अब इसमें ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हाँ, अभी पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, फिलहाल ये निर्देश दे दिए गए हैं और इसे गंभीरता से किस तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई होती है ये देखना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएसपी ने इस बात का संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। बढ़ते आगे, औरैया से खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। तबीयत बिगड़ने पर सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। देवियापुर के लखनपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। तबीयत बिगड़ने पर एडमिट किया गया था, भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो फिलहाल इस महिला की मौत हो गई है। लखनपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। औरैया से अहम खबर। अगली खबर है मेरठ से सामने आ रही है। शरारती तत्वों ने तोड़ी ईदगाह की गुंबद। अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है और ग्रामीणों ने ईदगाह में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एसडीएम और सीओ ने पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया। इस हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस के आश्वासन पर उग्र हुए ग्रामीण। फिलहाल प्रशासनिक अमले ने समझा बुझाकर शांत कराया। मवाना थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे ग्राम भैंसा की जो ईदगाह है उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ईदगाह जो है गांव की उस पर किसी शरारती तत्व द्वारा कुछ तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोग आए। मौके पर आकर देखा गया तो एक छोटी छोटी जो गुंबद बसी बनी हुई है उनको किसी शरारती लड़के ने या दो तीन लड़कों ने रात में जो है तोड़ा है और इस संबंध में जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। मामूली बात पर महिलाओं में मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर गांव की ये घटना सामने आई। तो महिलाओं के बीच मारपीट का ये मामला। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट की ये पूरी वारदात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तो मामूली सी बातचीत बात विवाद में तब्दील हो गई और इस बीच
मारपीट हुई और मारपीट की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर ये महिलाएं आपस में मारपीट करती हुई, लाठी डंडे चलाती हुई नजर आ रही हैं। मामूली सी कहासुनी को लेकर ये पूरा विवाद। सोनभद्र से आपको खबर बता दें, सोन नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे हैं। 3 बच्चों की तलाश में जुटे गोताखोर। एक बच्चे को लोगों ने सुरक्षित फिलहाल निकाला है। मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। चौपन क्षेत्र के कोटा गांव का ये पूरा मामला। सोन नदी में दरअसल ये चारों बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे और डूब गए। फिलहाल 3 की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं और एक बच्चे को लोगों ने सुरक्षित निकाला है। सोनभद्र से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ये 3 बच्चों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। तलाश जारी है। फिलहाल एक को सुरक्षित निकाला गया है। अरविंद दुबे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र का है। चौपन थाना क्षेत्र के अम्मा टोला कोटा ग्राम सभा में एक जगह पड़ता है, जहां पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। इसमें रात रिश्तेदार के लोग भी जुटे हुए थे। तो आज अम्मा टोला निवासी आशीष मौर्य 14 वर्ष समेत और कई अन्य लोग, जिसमें एक व्यक्ति अपने ससुराल आया था और एक 6 वर्ष की जो है किशोरी भी थी, साथ में नहाने गई थी। तभी लोग नहा रहे थे। तभी नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जबकि 2 लोग नदी के किनारे बैठकर नहा रहे थे। बताते हैं कि नहाते समय आशीष सहित 4 अचानक नदी की तेज धारा में चपेट में आ गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चारों बहने लगे। यह देख दूसरे लोगों ने शोर मचाया, तो भागते हुए पहुंचे ग्रामीणों ने नदी की धारा से रोहित को सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन शेष 3 उसी गहराई में समा गए। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी संजीव कटियार के साथ अरविंद, क्या अभी तक कोई सुराग लग पाया? तलाश की जा रही थी इन तीनों जो डूबे हुए हैं युवक नहाते वक्त, तो क्या अभी तक कोई सुराग लग पाया है? अभी फिलहाल कोई जानकारी इस तरह की नहीं आई हुई है। वहां पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है, यानी कि तलाश काम जारी है। इस मामले में कालू सिंह अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि चौपन थाना क्षेत्र के अम्मा टोला में पूरी घटना हुई है। तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम के लिए पत्र लिखा जा चुका है। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार कि पता लगाने का प्रयास जल्द से जल्द जारी है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभी भी तलाश जारी है। तीनों युवकों की तलाश की जा रही है। एक किशोरी भी शामिल थी जो कि साथ में नहाने के लिए गई हुई थी। फिलहाल एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। थाना चौपन के कोटा अम्मा टोला नामक स्थान पर एक ही परिवार के कुछ सदस्य नहाने के लिए आए थे, जिसमें दीपक कुशवाहा परिवार का दामाद है। दीपक कुशवाहा के साथ साथ रोहित व आशीष, ये दोनों सगे भाई हैं, और एक बिटिया जिसकी उम्र 6 वर्ष हो गई, शिवानी, ये मौके पर डूब गए। रोहित कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में मिला, उसे प्राथमिक उपचार दिलाकर बचा लिया गया है। अभी भी आशीष, दीपक और शिवानी की खोज की जा रही है। इसके लिए स्थानीय जनता व गोताखोरों की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ के लिए पत्र लिखा गया है। जल्दी ही एसडीआरएफ भी आकर इस कार्य में मदद करेगी। बढ़ते आगे, इस बीच बहराइच से खबर। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बलाहा विधानसभा में, तहसील परिसर में यह आयोजन। मुख्य अतिथि इस बीच मौजूद रहे सांसद उपेंद्र रावत की मौजूदगी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत से कई महिलाएं भी बुलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान भीड़ के लिए सरकार के आदेश की धज्जियां फिलहाल उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कृषि उपयोग यंत्र, ट्रैक्टर ट्रॉली से ये महिलाएं यहां पर लाई गई, एकत्रित की गई, क्योंकि ये आदेश था कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में, यानी कि नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में जो भीड़ है वो इकट्ठा की जाए। तो इस आदेश की, इस फरमान की फिलहाल धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई थी। कई तरीके की अव्यवस्थाओं की तस्वीर यहां पर आई तैयारियों को लेकर इस कार्यक्रम के दौरान, जिसको लेकर महिलाओं ने नाराजगी भी जाहिर की। खबर जालौन से है, जहां डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से डेंगू का प्रकोप पूरे जिले भर में फैला हुआ है और इसको लेकर जनता बेहद परेशान है। अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो तकरीबन 105 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि लगातार ओपीडी में डेंगू की जांच को लेकर भीड़ लग रही है और मरीजों का जिले से स्थानांतरण दूसरे जिले में किया जा रहा है। डेंगू के बचाव को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ND शर्मा ने बताया कि डेंगू के लक्षण की जांच लगातार कराई जा रही है और निरंतर उसका उपचार किया जा रहा है और डेंगू से बचाव के बारे में बताया जा रहा है। 14 अगस्त को हमारे यहाँ पे पहला डेंगू का केस पॉजिटिव आया था और लगभग 2.5 महीने में करीब 100 केस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, जो जिनका उपचार जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में, कुछ का झांसी मेडिकल कॉलेज में और कानपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह में हुआ है। इसके लिए हमने वार्ड पहले ही जो है जिला चिकित्सालय में 10 बेड का और मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का तैयार करवा दिया था और सभी CSC में 4-4 बेड इनके लिए आरक्षित करा दिए थे जो मच्छरदानी युक्त थे। कोई सब डेंगू में जो हमारे यहाँ केसेस हुए हैं सब सामान्य रहे हैं और मतलब सामान्य उपचार से, क्योंकि वायरल बीमारी है तो अपने निर्धारित समय के अंतर्गत ठीक हो गए। यूँ तो प्रदेश भर में डेंगू का कहर जारी है, लेकिन बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर बात करी जाए मरीजों की तो पॉजिटिव केसेस लगातार निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो जालौन हो, कालपी हो, कोंच हो या उरई शहर हो। लगातार डेंगू के मरीज जगह जगह से निकल कर आ रहे हैं। अगर टोटल बात करी जाए चिकित्सकों की अगर मानी जाए तो तकरीबन अब तक 105 मरीज लगभग यहाँ पर पॉजिटिव निकल चुके हैं और लगातार OPD में जो है मरीजों की जाँच की जा रही है, जिसमें 400-500 लोग आके डेंगू की जांच करा रहे हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगर बात करिए तो उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं जिसकी जनहानि हुई हो, लेकिन मरीजों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उनका उपचार किया जा रहा है और जो जिस तरीके से उपचार होना चाहिए, जो भी सुविधाएं मिलना चाहिए उनको दी जा रही है। लेकिन डेंगू के कहर से लोगों में अफरा तफरी जरूर मची हुई है। शहर में लोगों को भय है कहीं ऐसा ना हो कि डेंगू के मरीज से लोगों का कोई जनहानि हो जाए। उसको लेकर लगातार लोग नगर पालिका से और सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहे हैं क्योंकि डेंगू से बचाव के जो उपाय हैं वो पूरे किए जाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हालांकि अपील लोग कर रहे हैं और यहाँ पर भी लोगों को डेंगू से बचाव के लिए कोई उपाय बताए जा रहे हैं। देखना ही होगा आने वाले समय पर डेंगू से बचाव कैसे किया जा सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। खबर उत्तर प्रदेश के साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।